Good morning, children. You all must have heard stories of brave soldiers. अभी हाल ही में गलवान वैली में हमारे 20 बहादुर सोल्जर्स लड़ते लड़ते शहीद हो गए। हमारे सोल्जर्स अपने देश की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और अपनी जान तक कुर्बान कर देते हैं। ऐसे सोल्जर्स को हम नमन करते हैं और ऐसे ही एक बहादुर सोल्जर वीर अब्दुल हमीद के बारे में अपने इस लेसन में पढ़ते हैं। वो कौन थे, किस तरह उन्होंने अपनी वीरता का परिचय दिया और कैसे लड़ते लड़ते वो शहीद हो गए। लेकिन पहले हम कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग्स करते हैं। रेजिमेंट, कर्नल के नेतृत्व में सैन्य टुकड़ी। ग्रेनेडियर, हथगोला फेंकने वाले सिपाही। कंपनी, सैनिकों का दल। हवलदार, कंटिन्यूअली, लगातार। वुंडेड, घायल, ज़ख्मी हुआ। पॉस्ट्यूमसली, मृत्यु के पश्चात। और कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, उनको भी समझते हैं। ब्रेव, बहादुर। फॉट, फाइट का पास्ट है, लड़ा। डेंजरस, खतरनाक। डेस्ट्रॉय, नष्ट करना। फ्लेड, भाग गए। रिवियर, श्रद्धा से। अब हम पढ़ेंगे लेसन 7, वीर अब्दुल हमीद। दिस इज़ द स्टोरी ऑफ अ ब्रेव सोल्जर नेम्ड अब्दुल हमीद। ये कहानी है एक बहादुर सैनिक की जिसका नाम अब्दुल हमीद था। ही वॉज़ अ कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार इन द इंडियन आर्मी। वो भारतीय सेना में कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार थे। ही वॉज़ अ वेरी ब्रेव सोल्जर। वो बहुत बहादुर सैनिक थे। ही फॉट इन द 1965 वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। उन्होंने 1965 का युद्ध जो भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था उसमें वो लड़े। अब्दुल हमीद वॉज बॉर्न इन धामपुर विलेज ऑफ गाज़ीपुर डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश ऑन 1 जुलाई 1933 इन अ मुस्लिम फैमिली टू सकीना बेगम एंड मोहम्मद उस्मान। अब्दुल हमीद का जन्म उत्तर प्रदेश के गाज़ीपुर डिस्ट्रिक्ट के धामूपुर गांव में हुआ था 1 जुलाई 1933 को। एक मुस्लिम फैमिली में, मुस्लिम परिवार में। उनकी माता पिता का नाम सकीना बेगम और मोहम्मद उस्मान था। Would you like to know how he became the hero of the 1965 war between India and Pakistan? क्या आप Would you like to know, क्या आप जानना चाहेंगे how he became the hero, कैसे वो हीरो बने of the 1965 war, 1965 के युद्ध के जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच लड़ा गया था। It was the early morning of 10th September 1965. इंडिया वॉज फाइटिंग अगेंस्ट पाकिस्तान। वो 10 सितंबर 1965 की सुबह थी और इंडिया का युद्ध चल रहा था पाकिस्तान से। अब पाकिस्तानी रेजिमेंट ऑफ पेटन टैंक्स वॉज मार्चिंग ऑन द भिकीविंड अमृतसर रोड इन द खेमकरण सेक्टर ऑफ इंडिया। इंडिया के खेमकरण सेक्टर में भिकीविंड अमृतसर रोड पर पाकिस्तान की पेटन टैंक्स की रेजिमेंट बड़ी चली आ रही थी। मार्चिंग मीन्स बड़ी चली आ रही थी। इट हैड रीच्ड अ विलेज नेम चीमा। वो चीमा नाम के गांव तक पहुंच चुकी थी। दिस विलेज वॉज ऑन द इंडो पाक बॉर्डर। ये गांव इंडिया पाकिस्तान की बॉर्डर पर था। इन दिस सेक्टर द बैटल हैड बीन गोइंग ऑन सिंस September 6। इस सेक्टर में जो युद्ध, द बैटल हैड बीन गोइंग ऑन, युद्ध चल रहा था 6 सितंबर से ही। हेयर हवलदार अब्दुल हमीद एंड अदर
soldiers of 4 Grenadiers Company were waiting to face the Pakistani army. यहाँ पर हवलदार अब्दुल हमीद और उनके साथी सोल्जर्स, सैनिक, और उनकी कंपनी का नाम था 4 ग्रेनेडियर्स कंपनी। तो 4 ग्रेनेडियर्स कंपनी के सारे उनके साथी वो वर वेटिंग, वो इंतज़ार कर रहे थे टू फेस द पाकिस्तानी आर्मी, पाकिस्तानी आर्मी का सामना करने के लिए। ब्रेव अब्दुल हमीद वॉज सिटिंग इन अ जीप। बहादुर अब्दुल हमीद जीप में बैठे हुए थे। ही हैड अ स्पेशल गन, उनके पास एक ख़ास गन थी। द पेटेंट टैंक्स ऑफ द पाकिस्तानी आर्मी वर नॉट वेरी फार फ्रॉम हिम। पाकिस्तानी आर्मी के टैंक्स जो थे वो उनसे बहुत दूर नहीं थे, वर नॉट वेरी फार फ्रॉम हिम। ही कुड हिट द टैंक्स विद हिज गन्स इफ़ ही वांटेड टू। वो टैंक्स को अपनी बंदूक से हिट कर सकते थे। ही कुड हिट द टैंक्स इफ़ ही वांटेड टू, अगर वो चाहते तो। ही वॉज अ गुड शॉट बट ही डिड नॉट वांट टू वेस्ट हिज शॉट्स। उनका निशाना काफ़ी अच्छा था, पर वो अपना एक भी निशाना चूकना नहीं चाहते थे, या एक भी गोली अपनी वेस्ट नहीं करना चाहते थे। ही वॉन्टेड टू हिट द टैंक्स विथ ईच ऑफ हिज शॉट्स। वो चाहते थे कि हर शॉट से टैंक को हिट करें। द पाकिस्तानी टैंक्स वर वेरी पावरफुल एंड डेंजरस। पाकिस्तान के जो टैंक थे वो बहुत पावरफुल थे और ख़तरनाक थे। दे वर अप्रोचिंग नियरर एंड नियरर। अप्रोच मीन्स पहुंचना, वो बहुत करीब पहुंचते जा रहे थे। दे वर फायरिंग कंटिन्यूअली, और बिल्कुल लगातार वो फायरिंग कर रहे थे। ब्रेव अब्दुल हमीद मार्च्ड फॉरवर्ड। बहादुर अब्दुल हमीद आगे आए। ही सॉ अ पाकिस्तानी टैंक, उन्होंने एक पाकिस्तानी टैंक देखा। ही टर्न्ड हिज गन एंड फायर्ड अ शॉट, और बंदूक घुमाकर एक शॉट फायर किया। द टैंक कॉट फायर एंड वेंट अप इन फ्लेम्स। टैंक में आग लग गई और उसमें से लपटें उठने लगीं। ऑल द सोल्जर्स ऑफ अब्दुल हमीद्स कंपनी वर वेरी हैप्पी। अब्दुल हमीद की कंपनी के सारे सोल्जर्स बहुत खुश हुए। सडनली ही सॉ अनदर टैंक। अचानक उन्हें एक दूसरा टैंक दिखाई दिया। ही फायर्ड अ शॉट अगेन एंड इट ऑल्सो बर्स्टेड इनटू फ्लेम्स। उन्होंने फिर निशाना लगाया और वो टैंक भी फट गया और उसमें से लपटें उठने लगीं। 4 मोर टैंक्स वर सीन। 4 टैंक और दिखाई देने लगे। द पाकिस्तानीज़ वांटेड टू अटैक अब्दुल हमीद्स कंपनी एंड किल हिम। पाकिस्तानी चाहते थे कि अब्दुल हमीद पर अटैक करें, हमला करें, उनकी कंपनी पर हमला करें और उनको मार दें, किल हिम। ही वॉज़ देयर बिगेस्ट एनिमी। अब्दुल हमीद जो थे वो पाकिस्तानियों के सबसे बड़े दुश्मन थे। दे टर्न द गन्स ऑफ देयर टैंक्स टुवर्ड्स हिम। उन्होंने अपनी बंदूकों का रुख अब्दुल हमीद की तरफ कर दिया। अब्दुल हमीद क्यों दुश्मन थे? क्योंकि वो उनके एक के बाद एक टैंक नष्ट कर रहे थे। बिफोर दे कुड फायर अब्दुल हमीद हिट द 3rd टैंक टू। इससे पहले कि पाकिस्तानी निशाना लगाते या बंदूक चलाते, अब्दुल हमीद ने तीसरे टैंक पे भी निशाना लगाया। एंड देयर इट वेंट, इट हैड कॉट फायर, और वो भी जल गया। फ्लेम्स वर राइजिंग अप इनटू द स्काई। आसमान में फ्लेम्स जो हैं, लपटें जो हैं वो आसमान में उठ रही थी। बट अलास, मगर अफसोस, वन शेल ऑफ द एनिमी हिट हिज जीप। दुश्मन की एक गोली उनकी जीप में लगी। द ब्रेव हीरो फेल डाउन। बहादुर हीरो गिर गया। ही वॉज डीपली वुंडेड यट ही डिड नॉट लूज़ हार्ट। उनको बहुत गहरे ज़ख्म हुए, लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं छोड़ी। ही ऑर्डर्ड हिज सोल्जर्स। उन्होंने अपने सोल्जर्स को ऑर्डर किया, आदेश दिया। मूव फॉरवर्ड एंड फाइट ऑन। आगे बढ़ो, मूव फॉरवर्ड एंड फाइट ऑन, और लड़ते रहो। दे ओबेड हिज ऑर्डर्स एंड फॉट ब्रेवली। वो उनके आदेशों का पालन करते रहे और बहादुरी से लड़ते रहे। सम मोर टैंक्स ऑफ द एनिमी वर डिस्ट्रॉयड। दुश्मन के
कुछ और टैंक्स डिस्ट्रॉय किए गए, नष्ट किए गए। द पाकिस्तानी सोल्जर्स वर अफ्रेड एंड फ्लेड। पाकिस्तानी सैनिक डर गए और भाग गए। दिस ब्रेव सोल्जर ऑफ द इंडियन आर्मी डाइड फॉर हिज कंट्री। ये बहादुर जवान भारतीय आर्मी का अपने देश के लिए प्राण दे दिए। ही वॉज अवॉर्डेड द परमवीर चक्र पॉस्टुमसली। उनको मरणोपरांत परमवीर चक्र मिला। ही विल ऑलवेज बी रिवियर्ड and remembered by the people of our country as the bravest hero of the 1965 war against Pakistan. He will always be revered. उन्हें बहुत श्रद्धा से and remembered याद किया जाएगा by the people of our country, हमारे देश के लोगों के द्वारा, as the bravest hero, सबसे बहादुर हीरो के रूप में, जिन्होंने 1965 का वॉर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ लड़ा। His village has been named हमीद धाम आफ्टर his name. उनके गांव का नाम भी उनके नाम पर हमीद धाम रखा गया है। तो ये थी अब्दुल हमीद की बहादुरी की और बलिदान अपने देश के लिए देने की कहानी। हमें अपने जवानों पर गर्व होना चाहिए और उनको हमेशा नमन करना चाहिए।